नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायणम नमो लोय सब्बसाहुणम ऐसो पंच नमोकारो सब्ब पाप प्रणाशोण मंगलम च सभ्यसिम पद्म भवई मंगलम नमो जिनाणम। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की जय। आज जन्माष्टमी का पवित्र पर्व है और आज के दिन भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में वासुदेव श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। वासुदेव श्री कृष्ण जी का जीवन चरित्र हमें वैदिक दर्शनों में ही देखने को नहीं मिलता। वैदिक दर्शन में वासुदेव श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार बताया गया है, जबकि वासुदेव श्री कृष्ण जी का वर्णन हमें जैन दर्शन में भी देखने को मिलता है, क्योंकि त्रिषष्टि शलाका पुरुष जैन ग्रंथ के अनुसार वर्तमान अवसर्पणी काल में वासुदेव श्री कृष्ण इस जम्बू द्वीप के भारत क्षेत्र के 3 खंड के अधिपति 9वें नंबर के वासुदेव थे। वासुदेव को नारायण भी कहा जाता है। उन्होंने अपने प्रति नारायण यानी प्रति वासुदेव जरासंध का वध करके इस पद को सुशोभित किया था। इतना ही नहीं, जैन ग्रंथों के अनुसार वासुदेव श्री कृष्ण आने वाली अगली 24वीं में यानी उत्सर्पणी काल में 16वें नंबर के तीर्थंकर श्री अमम स्वामी जी, कुछ ग्रंथों में निर्मम स्वामी जी भी आता है, वो भावी तीर्थंकर होंगे। तो जैन ग्रंथों में वासुदेव श्री कृष्ण के जन्म की क्या कथा आती है, आज हम उस कथा का श्रवण करेंगे। शौरीपुर नाम की एक प्राचीन नगरी थी। उस नगरी के राजा यदु राजा थे। वह हरिवंश से संबंधित थे। यदु राजा के 2 पुत्र थे, एक तो थे अंधक और एक थे नरवृष्टि। अंधक के 10 पुत्र थे जिनको दशरहा कहा जाता था, और 2 पुत्रियां थीं, कुंती और माद्री। उन 10 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम था समुद्र विजय और सबसे छोटे पुत्र का नाम था वसुदेव। समुद्र विजय की पटरानी का नाम था शिवा देवी। शिवा देवी की कुक्षी से ही जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान श्री अरिष्टनेमि जी ने जन्म लिया था। जबकि वसुदेव की 2 पत्नियां थीं, रोहिणी और देवकी। रोहिणी से बलभद्र जी ने जन्म लिया, जो कि त्रिषष्टि शलाका पुरुष के अनुसार ये 9वें नंबर के बलभद्र थे, बलदेव थे। और देवकी से श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया। इधर नरवृष्टि के 1 पुत्र थे जिनका नाम था उग्रसेन। उग्रसेन मथुरा नगरी के राजा थे। उग्रसेन के कंस पुत्र था, और एक और पुत्र का भी वर्णन आता है, अतिमुक्तक। वो अतिमुक्तक बाद में चल करके जैन मुनि बने, और उनकी एक पुत्री थी देवकी। एक बार की बात है, मथुरा नगरी में महाराजा उग्रसेन की पत्नी धारिणी जब गर्भवती हुई तो उनके मन में यह अभिलाषा हुई कि मैं अपने पति का मांस खाना चाहती हूँ। जब ये धारिणी ने विचार किया कि मेरे मन में ऐसा कोई विचार क्यों उत्पन्न हो रहा है कि मैं अपने पति का ही मांस खाऊं, इसका मतलब जो गर्भ में आया हुआ जीव है वह बड़ा ही दुष्ट प्रकृति का है, पापी है, क्रूर है, और बड़े होकर के ये शायद अपने पिता का विरोधी बनेगा, बाद में जाकर के पितृहंता बने। उससे पहले मैं इस गर्भस्थ जीव की हत्या करवा दूं। तो उन्होंने कई प्रकार से उस गर्भ में रहे जीव की हत्या करने का बड़ा ही प्रयास किया, लेकिन सारा प्रयास विफल हो गया। 9 महीने पूर्ण होने के बाद में धारिणी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन धारिणी रानी उस पुत्र को अपने साथ में रखना नहीं चाहती थी। तो उसने अपनी एक दासी को बुलाया और दासी से कहा कि कांसे की पेटी के अंदर इस पुत्र को रख दो
और इसमें एक अंगूठी रख दो जिसमें मेरी और राजा की चित्र बना हुआ हो, और एक पत्र रख दो और कुछ आभूषण वगैरह गहने आदि रख दो। ये जिस किसी व्यक्ति को मिलेगा तो वो व्यक्ति इस पुत्र को निकाल करके उसका लालन पालन कर सकेगा और उसके काम आएगा। बाकी इसका भाग्य, ये जीवित रहेगा नहीं रहेगा। और इस कांसे की पेटी को ले जा करके उसको अच्छे से बंद करके यमुना नदी में प्रवाहित कर दो। तो वो दासी गई और दासी ने उस नवजात शिशु को उस कांसे की पेटी में रखा। जो राजा और रानी की चित्र वाली मुद्रिका थी, अंगूठी थी, उसको भी उस पेटी में रखा और एक पत्र के साथ कुछ सोना चांदी आभूषण धन संपत्ति रख करके उसको अच्छे से बंद करके यमुना नदी में प्रवाहित कर दिया। वो कांसे की पेटी पानी में बहते बहते कौशाम्बी नाम की नगरी में पहुंच गई और कौशाम्बी नगरी में एक मदिरा बनाने वाली स्त्री थी, उसका नाम था मंजोदरी। वो मंजोदरी इसमें स्नान करने के लिए आई हुई थी। तो नदी में स्नान करते वक्त उसके हाथ में वो पेटी लग गई। उसने वो पेटी को अपने पास रख लिया और उसने खोल करके देखा, अरे इसमें तो एक नवजात शिशु है। तो उसने अपने पति को बताया, तो दोनों पति पत्नी ने उस नवजात शिशु को अपनी गोद में ले लिया क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। कांसे की पेटी में वो बच्चा मिला था, इसलिए उस गृहस्थ ने उस बालक का नाम कंस रख दिया। कंस जब 10 साल का हुआ तो उस दंपत्ति ने कंस को शौरीपुर नगरी के राजा समुद्र विजय जी की सेवा के लिए उनके पास भेज दिया और समुद्र विजय जी ने उस कंस को अपने छोटे भाई वसुदेव जी की सेवा में लगा दिया। अब कंस बहुत अच्छी तरीके से वसुदेव जी की सेवा करने लगा और वसुदेव भी बहुत धनुर्धारी थे, धनुर्विद्या में प्रवीण थे। तो कंस को धनुर्विद्या आदि शस्त्र आदि चलाना सिखाया करते थे, जिसके कारण कंस भी धनुर्विद्या सहित अनेक अस्त्र शस्त्रों में बड़ा ही कुशल हो गया था। एक बार की बात है, वसुदेव जी ने सोचा कि चलो हम घूमने के लिए राजगृही नगरी चलते हैं। उस समय राजगृही नगरी के राजा जरासंध हुआ करते थे। उनकी एक पुत्री थी जीवयशा। जरासंध राजा का एक शत्रु राजा था, सिंहपुर नामक नगरी का राजा सिंहरथ। उसने जरासंध की नाक में दम करके रखा हुआ था, परेशान करके रखा हुआ था। तो जरासंध ने घोषणा करवाई, जो सिंहरथ राजा को बंदी बना लेगा, उसको युद्ध में पराजित कर देगा, मैं उसको पूरे नगर में शूरवीर घोषित करूंगा, उसको पारितोषिक दूंगा और साथ ही साथ अपनी पुत्री जीवयशा का लग्न भी उसके साथ में कर दूंगा। तो वासुदेव ने जब ये बात सुनी तो वह सिंहरथ को हराने के लिए अपने मित्र कंस को बैठा करके चल पड़ा और कुछ ही समय में उसने सिंहरथ को हरा दिया। इसके बाद सिंहरथ राजा को उन्होंने बंदी बना लिया और जरासंध के सामने प्रस्तुत किया। जरासंध बड़ा ही प्रसन्न हो गया। उसने वासुदेव को शाबाशी दी। वासुदेव बोला कि मैंने सिंहरथ को नहीं पकड़ा, मेरे मित्र कंस ने सिंहरथ को पकड़ा है। तो कंस ने सिंहरथ को पकड़ा। अब कंस को पारितोषिक दिया गया। अब पारितोषिक देने के बाद में जब जरासंध ने अपनी पुत्री जीवयशा के लग्न की बात कही तो जरासंध ने कंस की जाति पूछी। तो कंस ने बताया कि मैं मदिरा बनाने वाले एक दंपत्ति हैं, उनका मैं पुत्र हूं, मेरी मां का नाम मंजोदरी है। तो जरासंध को लगा कि ये तो दिखने में बहुत अच्छे घर का दिखता है, शूरवीर है, बलवान है, और ये मदिरा बनाने वाले गृहस्थ के यहाँ पर पैदा हुआ ऐसा नहीं लगता। उसने उसकी मां को बुलाया और उससे पूरी जांच पड़ताल करवाई। तो पता लगा कि वह मंजोदरी का बेटा नहीं है, वो तो एक कांसे की पेटी में यमुना नदी के अंदर उस मदिरा बनाने वाली दंपत्ति को मिला था।
तो जब ये बात कंस को मालूम चली कि मेरी वो असली मां नहीं है, तो वो कांसे की पेटी को मंगाया। तब उसने कांसे की पेटी को मंगाया और कांसे की पेटी में रखी मुद्रिका को अच्छे से देखा और उस पत्र को पढ़ा गया। जब ऐसा किया गया तो पता लगा कि उस मुद्रिका के अंदर जो चित्र बना हुआ था वो मथुरा के राजा उग्रसेन और उनकी पत्नी धारिणी का बना हुआ था। और उस पत्र के अंदर कुछ ऐसे शब्द लिखे गए थे जो इस बात की तरफ इशारा करते थे कि कंस कहीं ना कहीं मथुरा से जुड़ा हुआ था। जब जरासंध ने इस बात की घोषणा की कि जो कंस है वो इस नीच दंपत्ति का पुत्र नहीं है, बल्कि मथुरा नरेश राजा उग्रसेन और रानी धारिणी का पुत्र है। कहीं कहीं पर धारिणी के स्थान पर पद्मावती नाम भी शास्त्रों में देखने को मिलता है। इसके बाद में जरासंध ने अपनी पुत्री जीवयशा का विवाह कंस के साथ बड़ी ही धूमधाम के साथ कर दिया। कंस के मन में अपने पिता के प्रति प्रतिशोध की भावना थी। वह सोच रहा था कि जन्म होते ही मेरे पिता उग्रसेन ने मुझे नदी में बहा दिया। कितना दुष्ट पिता है मेरा, मुझे तो उसको सजा देनी चाहिए। तो उसने अपने ससुर से सारी बात कही। ससुर ने अपनी सेना भेजी और अपने ससुर जरासंध की सेना लेकर के कंस ने मथुरा पर चढ़ाई कर दी। और मथुरा पर चढ़ाई करने के बाद उसने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना करके कारागार में भेज दिया और संपूर्ण मथुरा पर अपना अधिकार कर लिया और स्वयं को राजा घोषित कर दिया। इधर वासुदेव भी शौर्यपुर नगर वापस आ गए। इधर मथुरा में कंस ने विचार किया कि मेरी बहन देवकी का लग्न मुझे अपने परम मित्र वासुदेव के साथ में कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे ऊपर वसुदेव का बड़ा ही उपकार है। आज मैं जिस स्थिति में हूं वो मैं अपने मित्र वासुदेव के कारण ही हूं। तो ऐसा सोच करके वह शौर्यपुर नगरी में आया और उसने अपने मित्र वसुदेव से अनुनय विनय की कि आप मेरी बहन देवकी के साथ लग्न कर लो। तो वासुदेव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और कुछ समय के बाद में कंस की बहन देवकी का लग्न वसुदेव के साथ में हो गया। लग्न के बाद में जब दोनों के विवाह के प्रसंग का समारोह चल रहा था, उस समय जीवयशा मदिरा के नशे में धुत थी। उसको कोई होश नहीं था। उसी समय नगर में चारण रिद्धिधारी मुनि अति मुक्तक कुमार जी, जो कि कंस के भाई थे, वो आए। जब जीवयशा ने अति मुक्तक मुनि को देखा कि वो आहार लेने के लिए जा रहे हैं, तो वो उनके बीच में आकर के उनका उपहास उड़ाने लगी, उनको भला बुरा कहने लगी। तो इससे अति मुक्तक मुनि को रहा नहीं गया। उनकी वचन गुप्ती सहसा टूट गई और उन्होंने भविष्यवाणी करी कि तू जिसकी शादी में इतना नाच गान कर रही है, इतनी खुशी मना रही है, उसी देवकी की संतान तेरे पिता की और तेरे पति की हत्या करने वाली होगी। जैसे ही जीवयशा ने बात सुनी, उसके हाथ से मदिरा का प्याला नीचे गिर गया। वो उसको सांप सूंघ गया। उससे रहा नहीं गया। वे दौड़ी दौड़ी अपने पति कंस के पास आई और सारा वृत्तांत कह सुनाया। कंस भी सहसा घबरा गया। क्या देवकी की संतान मेरी हत्या करने वाली होगी? तो उसने वासुदेव को बुला करके कहा कि मैं तुमसे एक वचन मांगना चाहता हूं कि देवकी जब गर्भ से हो तब वो अपना प्रसूति कर्म मथुरा में ही करे। वासुदेव ने उसको वचन दे दिया। देवकी जब गर्भवती होती तब वह मथुरा में आती और गर्भकाल पूरा हो जाने के बाद वह एक युगल पुत्र को जन्म देती। उस युगल पुत्र को हरिर्गमेशी देव अपनी देव माया से भगदिलपुर नगरी में रही हुई सुलसा श्राविका के घर में पहुंचा देते और सुलसा श्राविका के घर में जो मृत युगल बच्चे थे वो ला करके देवकी के पास रख देते। कंस आता और कंस देखता कि देवकी ने इन पुत्रों को जन्म दिया है, तो बिना विचारे कि वो जीवित है या मृत है लेकर के उनका मस्तक पत्थर पर फोड़ देता और उनकी हत्या कर देता। इस तरीके से उसने 6 पुत्रों की हत्या कर दी।
उसको यह नहीं मालूम था कि पुत्र जीवित है या मृत है, तो उसने मृत पुत्रों की हत्या कर दी थी, क्योंकि जो जीवित पुत्र थे देवकी के, उनको हिरण्यगमेशी देव अपनी देव माया से सुलसा श्राविका के पास जाकर के रख देते। इस कथा का वर्णन हम गस्सु कुमार मुनि की कथा में विस्तृत रूप से करेंगे। यहाँ पर हम श्री कृष्ण जी की जन्म की कथा का वर्णन कर रहे हैं। इसके बाद में देवकी 7वें गर्भ से गर्भवती जब हुई, तब देवकी ने रात्रि के अंतिम पहर में 7 स्वप्न देखे, क्योंकि वासुदेव की जो माँ होती हैं वो हमेशा 7 स्वप्न देखती हैं। लक्ष्मी, फूलमाला, सूर्य, चंद्र, ध्वजा, देवमिबान, अग्नि, इस तरीके से 7 स्वप्न देखती हैं। उन स्वप्नों को देखने के बाद में उन्होंने अपने पति वासुदेव को सारी बात बताई। वासुदेव बोले कि तुम्हारा जो पुत्र होगा बड़ा ही रूपवान होगा, पराक्रमी होगा, 3 खंड का अधिपति होगा, तो तुम्हारा पुत्र वासुदेव होगा। ये सारी बात वासुदेव ने बताई। अब कंस इतना निष्ठुर, क्रोधी, पापी बन गया था कि बिल्कुल भी अब वो वासुदेव के ऊपर अपना किए गए उपकारों को भूल गया था। उसने वासुदेव और देवकी को कारागार में बंद कर दिया। देवकी ने 7वें महीने में ही एक पुत्र को जन्म दिया। वही पुत्र आगे चल करके श्री कृष्ण कहलाए। भाद्र कृष्ण की अष्टमी को जब देवकी ने पुत्र को जन्म दिया, तब देव माया से कारागार के द्वार खुल गए। वासुदेव जी ने पुत्र को एक टोकरी में रखा, सारे द्वारपाल पहरेदार सब सो गए, और मस्तक पर उस टोकरी को रख करके यमुना नदी पार करके वो गोकुल की तरफ बढ़ने लगे। वर्षा बहुत जोरदार हो रही थी। देव माया से एक नाग ने आकर के छत्र बनाया, धर्मेंद्र देव ने छत्र बनाया और बालक के ऊपर आने वाली वर्षा को रोकने का प्रयास किया। इधर यमुना का जल स्तर बढ़ता जा रहा था। यमुना देवी भी वासुदेव के चरणों का स्पर्श करने के लिए अत्यधिक लालायित थी। टोकरी से वासुदेव श्री कृष्ण ने अपने चरण निकाले और उन चरणों को यमुना ने जैसे स्पर्श किया तो वो जल स्तर नीचे होने लगा, और यमुना देवी ने भी वासुदेव श्री कृष्ण और उनके पिता वसुदेव जी के लिए मार्ग कर दिया। वासुदेव जी ने अपने नवजात पुत्र श्री कृष्ण को अत्यंत सुखपूर्वक नंद गोप और यशोदा के यहाँ गोकुल में छोड़ दिया, और वहां से उनकी पुत्री को देवकी के पास लेकर के आ गए। इधर जब कंस को पता लगा कि देवकी ने पुत्र नहीं पुत्री को जन्म दिया है, तो वह निश्चिंत हो गया कि अब मेरा मारने वाला अब जन्म नहीं लेगा। परंतु अब क्या था, जब समय बीत गया, समय बीतने के बाद जब निमित्तज्ञों ने भविष्यवाणी करी कि तुम्हारा मारने वाला जन्म ले चुका है, तो उसने नगर के सभी बच्चों की हत्या करवाना शुरू कर दिया। ढूंढने के लिए जो उसने क्रूर कर्म करना पड़ा, उसने वो क्रूर कर्म किया, लेकिन पुण्य के बल से श्री कृष्ण थे वो हमेशा बच जाते और गोकुल में रह करके धीरे धीरे बड़े होने लगे। जब श्री कृष्ण जी 8 साल के हुए तो मल्ल युद्ध में उन्होंने कंस को मार करके उसके अत्याचार से मथुरा वासियों को मुक्ति दिलाई। इस तरीके से कृष्ण जी के जन्म की कथा का हमने आज श्रवण किया। ये कथा बहुत लंबी है। आज जन्माष्टमी का पवित्र त्योहार है, तो इस पवित्र त्योहार पर ही हमने श्री कृष्ण जी की कथा का श्रवण किया है। आगे हम धीरे धीरे श्री कृष्ण वासुदेव जी की कथा का हम श्रवण करेंगे। जिन आगम के विरुद्ध मैंने कुछ शब्द कहा उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र। नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।